हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप लेकर आई हूँ जिनसे आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। और इन टिप्स को यूज़ करके आप अपना काफ़ी सारा पैसा और समय भी बचा पाओगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है मिक्सी को लेकर। तो मिक्सी हम सभी अपने किचन में डेली ही यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो इसका वायर होता है ना, ये फैला-फैला सा रहता है। इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर भी ये निकल जाता है। तो इसको बहुत ही बढ़िया सा तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का। तो आपको लेनी है क्लॉथ क्लिप और यहाँ पर मैंने 2 क्लिप ले ली हैं। तो बस हमें 2 ही क्लिप चाहिए और क्लिप जो है हमें प्लेन चाहिए, मतलब जो स्टील वाली क्लिप होती है ना जिसमें वायर निकला होता है, वो हमें नहीं चाहिए, एकदम प्लेन क्लिप चाहिए। और इस तरह से आपको डबल साइडेड टेप इसमें लगा देना है। तो दोनों क्लिप में हमें यही काम करना है, डबल साइडेड टेप को हमें लगा देना है। और इस तरह से लगाने के बाद इसका जो ऊपर वाला पेपर होता है ना, ये हमें हटा देना है। तो इसकी हेल्प से जो ये मिक्सी का वायर होता है ना, इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बिल्कुल हमारा फ्री में जो है काम हो जाता है। तो इस तरह से क्लिप को आपको अपोजिट साइड लगा देना है और इसके बाद वायर को इस तरह से रोल करके इसमें फंसा देना है। अब आप इस तरह से रखोगे, बिल्कुल भी वायर निकलेगा नहीं और बढ़िया से ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा। तो हो गया ना फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल फ्री में जुगाड़, वो भी मिनटों में। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारे बालों से रिलेटेड। तो जब भी हम अपना हेयर वॉश करते हैं तो इसमें हम कंडीशनर का यूज़ करते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास कंडीशनर नहीं होता है या फिर कंडीशनर में केमिकल वगैरह होता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा यूज़ करें जो कि केमिकल फ्री हो। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको लेना है एलोवेरा लीफ। और एलोवेरा तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से हमें छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का लेना है और इसको हमें बीच से देखिए इस तरह से कट कर देना है। और इस तरह से कट करने के बाद अपने हाथों पर इसको हमें रब करना है, मतलब इसका जेल जो है ना वो हमें निकालना है। तो ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बस हल्का सा आप रब करिएगा, इतने में सफिशिएंट रहेगा। और इस तरह से आपको अपने गीले बालों पर इसे अप्लाई कर लेना है। मतलब जब आप हेयर वॉश करते हो ना, उसके तुरंत बाद आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। और इस तरह से देखिए दोनों साइड मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से जब आप गीले बालों में इसको अप्लाई करोगे तो जब आप अपना हेयर कॉम्ब करोगे ना, तो बिल्कुल भी बाल नहीं टूटेंगे। और ये जो है ना बहुत ही बढ़िया कंडीशनर का काम करता है। इससे हमारे बाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा लीफ लिया है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है मार्केट वाला तो आप वो भी ले सकते हो और बस हल्का सा ही हमें लगाना है। इसके बाद आप रिज़ल्ट खुद ही देखोगे फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है इससे। तो बहुत ही बढ़िया सा टिप है, जब भी आपको जो कंडीशनर लगाना है ना, तो आप एलोवेरा लीफ का एक बार इस्तेमाल करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी इन टिप्स को यूज़ करके अपना पैसा भी बचा पाएंगे और केमिकल फ्री भी रह पाएंगे। तो एलोवेरा लीफ तो हम सभी के पास होता ही है, तो आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा पूड़ियों से रिलेटेड। तो जब भी हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो हमें बेलन लेना पड़ता है और घंटों इनको बेलना पड़ता है। तो आज हम ना ही बेलने वाले हैं और ना ही हमें बेलन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने मसाला पूड़ी ली है। आप अगर सादा पूड़ी भी बना रहे हो तो इसी तरीके से बना सकते हो। तो इस तरह से हमें आटे को सिलेंडर शेप में करने के बाद हमें इस तरह से नाइफ़ से काटने के बाद डायरेक्टली इनको गोल शेप में कर लेना है, हाथों की हेल्प से, मतलब चपटा कर देना है। इस तरह से हमारी लोई जो है फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके बाद हमें लेना है इस तरह का कोई भी थाली। तो आपको इस तरह से लोई बनाने के बाद थाली लेना है और इसको हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो जो भी पूड़ी हम इस पे बेलेंगे वो चिपक जाएगी। तो आपको ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हमारी जो है बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ बन जाएंगी। मतलब जितना बड़ा आप बर्तन ले रहे हो उतनी पूड़ियाँ आप इस पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लोई को सेट कर दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और अगर बड़ा बर्तन है तो आप ज़्यादा लोइयाँ भी इस पे रख सकते हो। और अब हमें इसी के साइज़ का दूसरा बर्तन लेना है।
इसको भी हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देना है और इस तरह से ग्रीस करने के बाद इसी से हम पूड़ियाँ बेलने वाले हैं। तो इससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि हमारी एक साथ कई सारी पूड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी, मतलब बेल जाएंगी, वो भी बिना बेलन के। तो इस तरह से जैसे हम पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, इसको इस तरह से दबाते हुए हमें हटा देना है। और देखिए एक साथ हमारी 4-4 पूड़ियाँ जो हैं बन गई हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप जो है बेलने का टाइम बचा सकते हो। तो इनको हमें फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमें कम पूड़ियाँ बनानी होती हैं, जैसे कि बच्चे वगैरह के लिए। तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई में ढेर सारा ऑयल डालते हैं तभी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑयल की वेस्टेज हो जाती है, क्योंकि कढ़ाई इतना बड़ा होता है, उसमें कम ऑयल डालेंगे तो पूड़ियाँ अच्छे से नहीं फूलेंगी। तो आप जब भी कम पूड़ियाँ बनानी है, इस तरह से कोई भी पैन ले सकते हो। इसमें देखिए पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती हैं और बढ़िया से फूलती भी हैं। तो हमारा कम ऑयल में ही काम हो जाता है। और ज़्यादा ऑयल जब हम डालते हैं तो पूड़ियों में डालने की वजह से ऑयल जो है जलता है, और इसको जब हम बार-बार यूज़ करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस तरह से देखिए हमारी पूड़ियाँ जो बहुत ही अच्छे से फूलती हैं और बढ़िया से बन के रेडी हो जाती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मिक्सी के जार में तो हमने पूड़ियाँ बनाई ही नहीं है, हमने जो है पिक में यही दिखाया है कि मिक्सी के जार में हम पूड़ियाँ बनाएँगे। तो क्या होता है कि जब हम पूड़ियों को बनाते हैं और जो बच्चे छोटे होते हैं और जो सॉलिड फूड पे आते हैं, तो उनको हम पूड़ी या फिर रोटी देते हैं, तो वो ऐसे टुकड़ा जो है अच्छे से नहीं खा पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उनको उसे चबाने में। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से देखिए मिक्सी के जार में छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। इस तरह से छोटे बच्चे भी बहुत ही आसानी से इसको खा पाएँगे। अगर आप मसाला पूरी दे रहे हो तो आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ इस तरह से दे दीजिए। अगर आप रोटी को दे रहे हो तो आप दूध के साथ मिक्स करके दे सकते हो। तो इस तरह से छोटे से छोटा बच्चा भी जो सॉलिड फूड खाता है वो भी इसको आराम से कंज़्यूम कर पाएगा। तो चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा इस तरह के कपड़े वाले ब्रश को लेकर। तो ये जो कपड़े वाला ब्रश होता है, जब ये बेकार हो जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो आप इसको एज़ अ कॉम्ब होल्डर यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर इसको रख दीजिए और जितने भी हमारे कॉम्ब होते हैं इसमें हम ईज़िली लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगता है और हमारी वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया से जुगाड़ हैं, आप इस तरह से छोटे-छोटे टिप्स को यूज़ करके काफ़ी सारी बचत कर सकते हो, जो कि हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। इसका भी यूज़ हो जाता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। और इस होल्डर को आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख भी सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन-सा टिप आपको सबसे बेस्ट लगा है ये भी बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।